हैं, अपन आर्मेचर को टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ आर्मेचर। अब आर्मेचर को टेस्ट कैसे करना रहा? आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए सबसे एक बढ़िया जो उपकरण होता है ये है ग्राउलर। ग्राउलर जैसे है ना, ये ग्राउलर है, इससे आर्मेचर को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में क्या करते हैं अपन कि सबसे पहले तो जैसे ग्राउलर में इसको सप्लाई दे देंगे, ठीक है। सप्लाई देने के बाद अंदर एक कॉइल है, एक कॉइल, उसके बाद ये कोर है ऐसे वी शेप में बनी हुई, और आर्मेचर को यहाँ बीच में ऐसे रखा जाता है, ऐसे। तो अब इस कोर से इस कोर का जो कांटेक्ट बन गया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बना, वो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र गया। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो इसमें जो कोयले हैं तो उस कोयलों में भी वोल्टेज पैदा हो जाएंगे। अगर ये कोयले सही सलामत हैं, ये कोयले बिल्कुल ओके हैं, तो इसमें वोल्टेज बनेंगे, और वो जो वोल्टेज बनेंगे ये सेगमेंट से अपन नापेंगे। ऐसे इसको वोल्टमीटर पे कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। ये वोल्टमीटर पे कनेक्ट करके इसको चालू करके और हर दो सेगमेंट पे इसको टेस्ट किया जाए, ऐसे ऐसे टेस्ट करते रहेंगे तो हर कॉइल में वोल्टेज बन रहे हैं, ये आपको मालूम पड़ जाएगा, तो कॉइल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब माना कि जैसे ये खराब आर्मेचर है, अब खराब आर्मेचर है, अब पुराना भी हो गया, और आपने जो ऊपर से तो बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्न शॉर्ट हो गए अंदर की ओर। बाहर बिल्कुल साफ सुथरा है, अंदर कोई पानी वानी लग गया या कोई मॉइस्चर लग गया, तो अंदर की कोयलों में कुछ भाग में शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ टर्न आपस में शॉर्ट हो गए। ये कैसे मालूम पड़ेगा? देखने से तो मालूम पड़ेगा नहीं, या तो पूरा काला जैसे जला हुआ दिख जाए। अब जैसे ये आर्मेचर है, इसमें ये बाहर से तो साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन अंदर से दो कोयले शॉर्ट है। अगर दो कोयले शॉर्ट होगी तो ये क्या स्पार्क करेगा, कंप्यूटर पे स्पार्किंग होगी और इसकी लाइफ कम हो जाएगी और पूरा गर्म हो जाएगा ये। और फिर एक कंडीशन, अगर उसको नहीं बदला गया तो ये पूरा धुआं निकल जाएगा और मोटर के साथ साथ दूसरी और चीज़ें भी जल जाएगी। तो हमें ये टेस्ट करना है कि अंदर एक भी कोयल शॉर्ट नहीं है, तो आपको बारी बारी से हर कोयल को ऐसे घुमाते जाओ और हर सेगमेंट को टेस्ट करो। तो ये चेक करना कहलाता है, इसमें कंटिन्यूटी बराबर है या नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, कोई कोयल शॉर्ट नहीं है, ये देखने के लिए। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि जैसे हमने इसकी वाइंडिंग करी है, ये वाइंडिंग करी है हमने, और प्रत्येक कॉइल के बीच में यहाँ इंसुलेशन लगा रखा है। अगर ये इंसुलेशन कट गया, अंदर से इंसुलेशन कट गया हो, और ये आपका जो वाइंडिंग वायर है बॉडी को शॉर्ट कर रहा है, तो उसको टेस्ट करना है बॉडी शॉर्ट है या नहीं है। हो सकता है कोई मशीन बाहर झटका लगा रही है, बाहर करंट लीकेज आ रहा है, तो आर्मेचर को टेस्ट करना है। तो बॉडी शॉर्ट अगर आपको टेस्ट करना है तो एक भाग जैसे मेगर लेना है, एक भाग आपको शाफ्ट पे लगाना है, ठीक है, एक आपके शाफ्ट पर और दूसरा हिस्सा कम्यूटेटर पर, ऐसे लगा के बारी बारी से चेक करना है। तो कौन सी कॉइल शॉर्ट है ये मालूम पड़ जाएगा। तो एक लीड वायर अगर शाफ्ट पे है और एक आपका भाग ये कम्यूटेटर के सेगमेंट पर है, तो ये कौन सा टेस्ट कहलाता है? आपका ये टेस्ट होगा वो अर्थ टेस्ट। लीकेज या शॉर्ट नहीं है, वो अर्थ टेस्ट हो गया। अर्थ टेस्ट इसका बॉडी शॉर्ट टेस्ट करना है तो एक शाफ्ट पर और एक कम्यूटेटर के सेगमेंट पर देख करके, अब जैसे देखते हैं अपन, जैसे लगाना, जरा लगा के देखो, नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो शाफ्ट पर और कम्यूटेटर सेगमेंट पर लगा करके जब मेगर लगाया जाए तो उससे आप चेक करेंगे इसका इंसुलेशन टेस्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है, लीकेज है कि नहीं, ये देखना। दूसरा, अब इसकी कंटिन्यूटी, कॉइल का तार अंदर से मान लो टूट गया हो, कॉइल का तार अंदर से टूट गया हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? आपको मल्टीमीटर जैसे लेना है तो मल्टीमीटर में आपको पहले ये ओम पे सेट करना, ये ओम पे सेट कर लिया, मल्टीमीटर को टेस्ट कर लिया आपने। टेस्ट करने के बाद जैसे ये 0 पे है कि नहीं ये बता दिया, टेस्ट करने के बाद फिर हर दो सेगमेंटों के बीच में ऐसे आपको टेस्ट करना है। अगर किसी में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मल्टीमीटर आपका नहीं बता रहा है, कंटिन्यूटी ब्रेक है, मल्टीमीटर हो या सीरीज टेस्ट लैंप हो, दोनों से आप चेक कर सकते हैं। तो दो सेगमेंटों के बीच में हर एक की कंटिन्यूटी देखनी है।
तो कॉइलें सारी जुड़ी हुई है, कोई टूटी हुई नहीं है, ये मालूम पड़ता है सीरीज टेस्टिंग से। तो ये टेस्टिंग हो गया। ग्राउलर अंदर से कॉइल शॉर्ट तो नहीं है, बाहर अपने को अच्छी तरह साफ सुथरा दिखता है, लेकिन कॉइल के अंदर अगर कुछ टर्न शॉर्ट हो गए हों, माना कि इसके अंदर 50 टर्न है, जैसे हमने ये कॉइल बनाई, आर्मेचर की इसमें वाइंडिंग हमने करी है, इसमें हमने 50 टर्न लगाए, 50 टर्न की वाइंडिंग कर दी है। अब 50 में से 10 टर्न के बाद कोई वायर कटा हुआ है और फिर वापस उसके ऊपर दूसरा जो फर्स्ट और लास्ट लीड वायर शॉर्ट हो गई, तो अंदर 10 टर्न के बराबर पूरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो मालूम पड़ना है, वो चेक करना है, तो ग्राउलर से अपन चेक करेंगे। बस वो आर्मेचर को ऐसे रखना है, आर्मेचर को ऐसे रख करके, और वोल्ट मीटर, आपको मल्टीमीटर है तो उसको आप वोल्टेज पे सेट करेंगे। वोल्टेज पे सेट करने के बाद हर कॉइल के वोल्टेज आप नापेंगे, बारी बारी से इसको थोड़ा सा घुमाते जाएं, ऐसे घुमाते जाना है, और हर कॉइलों के वोल्टेज आपको नापने हैं। अगर कॉइलों सब कॉइलों में वोल्टेज बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा आर्मेचर सही है। अगर मान लो दो में ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, एक में कम वोल्ट आ रहे हैं, एक में जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो जो कॉइल है वो अंदर की शॉर्ट हो गई है, आपको आर्मेचर रिप्लेस करना है या उसको रिवाइंडिंग करनी है। बांधना है तो बांधने के लिए आप देखें, इसको खोल लें, खोलने के बाद उसके टर्न गिन लें, टर्न गिनने के बाद ऐसा सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर लाएं उस गेज का, और टर्न लगा करके, और कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर जहाँ वो राइज़र लगे हुए हैं उसके ऊपर कनेक्शन करके आप सोल्डरिंग कर दें, तो ये जुड़ जाएगा, आपका आर्मेचर नया तैयार हो जाएगा। ठीक है।